Hi everyone, welcomes all of you again in my class. लास्ट क्लास में हमने विलियन के बारे में थोड़ी सी बातें की थी। हमारी क्या क्या बात हुई थी? हमने कहा था विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसका संगठन यूनिफॉर्म या एक समान होता है। विलियन दो चीजों से बना होता है, एक विलायक और दूसरा विलेय। विलायक जो कंपोनेंट या जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है तथा विलेय की प्रावस्था का निर्धारण करता है विलायक कहलाता है, और विलेय वो घटक जो कम मात्रा में होता है तथा विलेय की प्रावस्था का निर्धारण नहीं करता वो विलेय कहलाता है। फिर हम विलेयों का प्रकार पढ़ने गए थे और पहला जो अपना आधार था ना वो था घटकों की संख्या के आधार पर। तो अगर घटकों की संख्या 2 हुई तो हम सॉल्यूशन को बोल देते हैं द्विअंगी, अगर 3 हुई त्रिअंगी, अगर 4 हुई तो उसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब देखना मेरी बात सुनना, हमारे सिलेबस में जो मेनली सॉल्यूशन होता है वो बाइनरी टाइप्स के होते हैं, यानी द्विअंगी विलियन होते हैं। यानी हम जो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ना उसमें दो घटक होने वाले हैं, उनमें कोई ना कोई एक विलायक होगा और दूसरा विलेय। यहाँ पे एक बात और काम की होती है, यदि किसी विलियन में दो से ज्यादा घटक मौजूद होते हैं तो उनमें विलायक हमेशा एक होता है जबकि विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं विलियन का प्रकार, वो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा जो आधार है ना वो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। हमने एक बात अच्छी तरह ये सीख रखी है कि अगर मैं विलायक और विलेय को मिक्स करता हूं तो विलियन का फॉर्म होता है, और विलियन हमेशा विलायक की प्रावस्था को ग्रहण करता है। मतलब ये हुआ, अगर विलायक आपका सॉलिड है तो इसका मतलब ये हो गया कि विलियन भी सॉलिड ही होने वाला है। अगर मान लो विलायक वो लिक्विड है तो जो विलियन है वो भी लिक्विड ही होने वाला है। अगर मान लो विलायक वो गैस है तो विलियन है वो भी गैसियस ही होने वाला है। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन से प्रकार के? एक होता है ठोस विलियन, एक होता है द्रव विलियन और एक होता है गैसीय विलियन। एक बात तो तुम अच्छी तरह सीख गए हो, अगर मैं विलियन को ठोस विलियन बोल रहा हूं इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि यहाँ पे जो विलायक होने वाला है ना वो हमेशा कौन होने वाला है? ठोस ही होने वाला है, जबकि विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैं विलियन को द्रव विलियन बोल रहा हूं तो विलायक तो द्रव ही होने वाला है जबकि विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो विलियन को मैं गैसीय विलियन बोल रहा हूं तो जो विलायक होगा वो तो गैस ही होने वाला है जबकि विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ठोस विलियन की परिभाषा आप क्या दोगे? ऐसा विलियन जिसमें विलायक ठोस होता है जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। द्रव विलियन की परिभाषा क्या दोगे? ऐसा विलियन जिसमें विलायक द्रव होता है जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। गैसीय विलियन की परिभाषा क्या दोगे? ऐसा विलियन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। अब आपके बुक में टेबल दी हुई है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, उस टेबल को हम थोड़ा सा डिस्कस करने जाएंगे।
विलयन का प्रकार गैसीय विलयन है, इसका मतलब जो विलायक हो गया कौन हो गया, गैस, जबकि जो विलय वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब हमें एक एग्जांपल देखना है, ऐसा सॉल्यूशन आपको सोचना है जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस हो, यानी अगर मैं ठोस को गैस में मिक्स करता हूं तो विलयन का फॉर्म होता है। विलयन एक्चुअली समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब जिसकी प्रावस्था एकल होती है। जैसे हम नींबू का पानी पीते हैं ना, उसकी पहली जो ड्रॉप होती है, बूंद होती है, उसका स्वाद भी वही होता है और लास्ट में जो ड्रॉप होती है उसका स्वाद भी सेम ही होता है। ऐसी जो कंडीशन होती है ना, वही तो समांगी मिश्रण कहलाती है। अब देखना, यानी ठोस को मुझे गैस में मिक्स करना है, ऐसा विलयन का निर्माण होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म। जैसे हम घरों में काम में लेते हैं ना, कपूर को जलाते हैं, कैम्फर, कपूर का जलना, एक घटना होती है ना उदर्गपातन, यानी किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलना। यानी कपूर को अगर हमने जला दिया तो कपूर पहले सॉलिड है, बट जैसे ही वायु में चला गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब हम अपनी नग्न आंखों से कपूर के जो मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे कपूर प्लस वायु या कपूर का वायु में जलना। एक एक एग्जांपल हमें दिमाग में रखना है। दूसरा, जैसे विलायक है वो गैस है और विलय द्रव है, मतलब विलायक गैस है, विलय द्रव है। सोचना है आपको इसका एग्जांपल, मतलब मुझे द्रव को विलायक में मिलाना है। जैसे मान लो मेरे पास पानी है, इस पानी को मैं हवा में फेंक देता हूँ, पानी को फेंक दिया, नी वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंदे, इसका मतलब पानी कौन से स्टेट में, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, और वो किसमें चला गया, एयर में, हवा में। अब अगर पानी की बूंदे वायु में प्रेजेंट है तो वो तो लिक्विड स्टेट में ही, तो ये समांगी मिश्रण का बना। समांगी मिश्रण का मीन क्या है, पानी पहले लिक्विड होना चाहिए, बट जैसे ही विलयन बनता है भैया ये गैस में चला जाना चाहिए, तभी समांगी बनेगा। हमने एक बात अच्छी तरह सीखी थी कि सोल्यूट या विलय वो होता है जो अपनी पहचान को खो देता है, और विलायक वो होता है जो अपनी पहचान को बनाए रखता है। इसका मतलब, हाँ, अगर मान लो पानी को मैं वाष्पित कर देता हूँ, वाटर वेपर, जलवाष्प जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर जलवाष्प कौन से स्टेट में, गैस में। अब अगर ये एयर में चला गया तो ये तो बन गया ना समांगी मिश्रण। भैया ये समांगी मिश्रण नहीं है, समांगी मिश्रण ये है। इसका मतलब, इसका एग्जांपल क्या हो गया, वायु में उपस्थित जलवाष्प, या जिसको हम नमी बोल देते हैं ना, आर्द्रता। और विलायक भी गैस है और विलय भी गैस है। इसका एग्जांपल अच्छी तरह समझो ना, वायु, अरे वायु एक्चुअली क्या होता है, गैसों का मिश्रण ही तो होता है। या मान लो ऐसा बोल दो, कोई भी दो गैस जैसे H2 और N2, दो गैसों को आप जब भी मिक्स करोगे वो हमेशा होमोजेनियसली मिक्स करती हैं। दूसरा, जैसे मान लो आपके पास में विलयन को द्रव विलयन बोल रहा हूं, इसका मीन क्या हो गया, जो विलायक है वो कौन है, द्रव है, जबकि विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हमें इसका एक एक एग्जांपल सोचना है। हमारी डेली लाइफ में जो भी चीजें हम काम में लेते हैं, अगर हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में अपने आप बातें आ जाएंगी। आपको सोचना है विलायक द्रव है, विलय ठोस है, यानी कोई ठोस चीज है, अगर मैं उसको लिक्विड में मिलाता हूं तो विलयन का फॉर्म होता है चीनी प्लस पानी या नमक प्लस पानी। NaCl प्लस H2, नमक क्या होता है, पहले सॉलिड होता है, बट जैसे ही पानी में मिक्स कर दिया ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। द्रव और द्रव बिल्कुल सिंपल सा ना, यानी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, शराब जिसको बोलते हैं C2H5OH, किसमें मिला दो इसको, पानी में। ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। और विलायक द्रव है और विलय गैस है, यानी एक कोई ऐसी गैस सोचनी है जो कि लिक्विड में प्रेजेंट हो, HCl प्लस H2। अब ना जैसे आप कोई पूछ ले कि जो HCl होती है वो H2 में मिक्स क्यों होती है, जो HCl है ना, यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, जाहिर सी बात है इस पे डेल नेगेटिव आगे से आएगा, उस पे डेल पॉजिटिव। इसका मतलब ये ध्रुवीय हो गया ना। और पानी भी तो ध्रुवीय होता है, और हम जानते हैं अच्छी तरह से छोटी क्लासों में बहुत बार सीख रखा है कि समान समान को घुलता है। इसका मतलब यहाँ पे ध्रुवीय आकर्षण में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण HCl गैस पानी में मिक्स हो जाती है। कई जगह है O2 को पानी में डिसॉल्व कर रखा है, बट हम अच्छी तरह जानते हैं भैया विलयन का मतलब समांगी मिश्रण है। अगर O2 पानी में डिसॉल्व होगी तो वो होमोजेनियसली मिक्स नहीं होने वाली। मान लो अब हम ठोस विलयन को डील कर रहे हैं। अगर मैं विलयन को ठोस बोल रहा हूं, इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी ना, जो विलायक है वो कौन सी अवस्था में भैया, ठोस अवस्था में। जबकि विलय ठोस, द्रव या गैस कुछ भी तो हो सकता है। जैसे विलय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। हमें सोचना है इसका एग्जांपल, विलायक भी ठोस है और विलय भी ठोस है। मिश्र धातु जैसे हम हाथ में जो कड़ा पहनते हैं ना, कड़ा एक्चुअली वो कई धातुओं से बना होता है ना, स्टेनलेस स्टील से, बट हम जब हाथ में कड़ा पहनते हैं तो उसमें धातुओं को हम अपनी नग्न आंखों से सेपरेट नहीं कर सकते, वो मिश्र धातु ही तो है। मिश्र धातु के बारे में हम 12th क्लास में जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे तो खूब सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिश्र धातु जैसे पीतल होती है ना, पीतल, अरे पीतल पिताजी से मतलब पीतल किस से, जो तांबा मतलब कॉपर, दूसरा जिंक, दो मेटल का मिश्रण होती है मिश्र धातु। अब देखिए ना, जैसे विलायक का वो ठोस है, विलय द्रव है, विलायक ठोस है, विलय द्रव है। इसका एग्जांपल होता है पारा होता है ना, पारा, मरकरी, उसका किसी भी धातु के साथ मिश्रण। मेरी बात सुनना, मरकरी जानते हो ना, जो थर्मामीटर होती है उसमें लेवल अप डाउन करता है ना, वो मरकरी तो होती है। देखो जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, मरकरी का किसी दूसरी मेटल के साथ, यहाँ पे मरकरी हमेशा विलय होता है जबकि दूसरी धातु हमेशा विलायक होता है। और किसी भी धातु के साथ मरकरी का विलय को एक नाम दिया जाता है अमलगम। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई पूछता आपको विलय मरकरी है और जो विलायक है वो सोडियम है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सोडियम में पारा कि पारा में सोडियम, क्या बोलेंगे हम, सोडियम में पारा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, Hg+Na, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। विलायक ठोस है और विलय गैस है। एक रिएक्शन होती है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन। अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं यानी H2 से अभिक्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये सब के सब क्या है, उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक के पास क्या होती है, सरफेस होती है, सतह। यहाँ पे क्या होगा कि एथीन का मॉलिक्यूल और H2 का मॉलिक्यूल दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी अधिशोषित हो जाते हैं, सतह पर जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं। यहाँ पे जो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये क्या है, धातु का मतलब सॉलिड स्टेट में, ये H2 क्या है, गैस, ये इसके सतह पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, बंध जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो विलयन बनेगा वो समांगी मिश्रण ही तो बनेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे ठोस धातु द्वारा गैसों का अधिशोषण, ऐसा बोल दूं मैं H2 का पैलेडियम पर अधिशोषण। ये हमने टेबल पढ़ी, जो प्रत्येक उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है भैया। इस यहां से खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे के विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें मान लो विलायक वो ठोस है जबकि विलय द्रव है। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ ऐसे पूछेगा। ये हमने थोड़ा सा विलयनों का प्रकार डिस्कस किया,
पहला हमने घटकों की संख्या के आधार पर देखा था, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। फिर हमने विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखा। अब हम न्यू टर्म पढ़ने जाएंगे, वो पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता पद, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सांद्रता पद पढ़ने से पहले एक वर्ड तुम्हें समझना है, सांद्रता। सांद्रता का मीन क्या होता है देखना, समझना। जैसे मान लो तुम लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारा घर पे मीठा पानी पीने की इच्छा होगी, तुमने मम्मी को पुकारा कि मुझे एक मीठा पानी चाहिए थोड़ा सा। मम्मी का सामने से दो क्वेश्चन होंगे, कितना मीठा पानी, यानी आपको मीठा पानी पीना है, शुगर जिसमें कितना पानी, कितना लेके आओ। मम्मी के दो क्वेश्चन सामने से होंगे, कितना पानी लेके आओ, और दूसरा उसमें कितना चम्मच शुगर ऐड करो, मतलब कितने चम्मच शुगर। ना मम्मी के दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कौन कौन से, कितना पानी लेके आओ और कितने चम्मच शुगर ऐड करो। मतलब ये वो क्या पूछना चाह रहे हैं, वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि कितना विलियन आपको चाहिए और उसमें कितना विलियन परसेंट हो। भैया पानी है वो विलायक है, पानी और मतलब चीनी दोनों मिलकर विलियन का फॉर्म करेंगे ना, तो यही तो पूछ रहे हैं कितना विलियन लेके आओ, दूसरा कितने चम्मच शुगर ऐड करो, मतलब कितना विलियन उसमें डालो। यही तो है विलियन का मतलब, सॉरी सांद्रता का मतलब। सांद्रता का मतलब यही तो बताना होता है कि किसी विलियन में कितना विलियन परसेंट है। एक्चुअली हम केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं, हमें बार बार सॉल्यूशन को फॉर्म करना होता है, तो वहां पे हम कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ते हैं वहां पे विलियनों की। तो एक्चुअली सांद्रता का मीन क्या होता है, सांद्रता का मीन यही तो है कि कितना विलियन उपस्थित है तथा कितना विलियन परसेंट है, या ऐसा बोल दो मैं कितने विलियन में कितना विलियन परसेंट है, यही बताने का जो तरीका होता है वो सांद्रता होता है। सांद्रता की जो डेफिनेशन मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे अगर आपको पूछता है कि सांद्रता किससे कहते हैं, तुम्हारा उत्तर होगा किसी दिए गए विलियन में घुली हुई विलियन की मात्रा, किसी दिए गए विलियन में घुली हुई विलियन की मात्रा सांद्रता कहलाती है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जो सांद्रता होती है वो किसी विलियन की स्ट्रेंथ को बताती है, यानी ताकत को बताती है। भाई हमें दो चीजों को पता चल रहा है, यानी विलियन की मात्रा कितने विलियन में परसेंट है, ये विलियन की ताकत ही तो है। अब देखना हमें खूब सारे सांद्रता पद पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में जो शामिल है उन सबको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इन सांद्रता पदों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में कौन कौन से, जितने भी सांद्रता पद है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मान लो एक को बोल रहा हूं मैं ग्रुप ए और दूसरे को मैं ग्रुप बी। ग्रुप ए इसको मैं बोल रहा हूं जैसे वॉल्यूम रिलेटेड, यानी आयतन संबंधित। ग्रुप बी को मैं बोल रहा हूं मास या द्रव्यमान संबंधित। आयतन संबंधित जो होते हैं वो तापमान पर निर्भर करते हैं, जबकि जो द्रव्यमान संबंधित होते हैं वो तापमान पर निर्भर नहीं करते। कहने का मतलब यहां पे हम कहीं ना कहीं विलेय की मात्रा को आयतन के पदों में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं विलेय की मात्रा को द्रव्यमान के पदों में पढ़ने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कोई गिलास है उसमें पानी भरा हुआ हो,
अब उसका वजन मान लो जितना भी है, ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि सर्दियों में उसका वजन कुछ अलग होगा, गर्मियों में वजन कुछ अलग होगा। मतलब जो द्रव्यमान होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि अगर उसी गिलास को मान लो आप गैस पे रखते हो तो आयतन तो बढ़ेगा। इसका मतलब आयतन तापमान पर निर्भर करेगा ना। अब हम इसमें किस किस को डील करके जाएंगे, इसमें हम जैसे मान लो मोलरता को डिस्कस करने जाएंगे। नॉर्मलता, एक्चुअली नॉर्मलता होती है वो आपके सिलेबस में नहीं होती, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को यहां पे हम किस किस को डिस्कस करने जाएंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, कोमा मोलरता को, कोमा W बाई W परसेंटेज को, कोमा मोल भिन्न या ppm पार्ट पर मिलियन, ppb पार्ट पर बिलियन। ये आपके सिलेबस में दोनों होते नहीं है, ये सब के सब जो सांद्रता पद होते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डील कर रहे हैं किसको, मोलरता। इलेवेंथ क्लास में हमने इन सबको डील कर रखा है। मोलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और विले के मोल बट्टा विलियन का आयतन लीटर में। अब देखना इसकी अगर मान लो मुझे परिभाषा देनी है तो मैं कैसे बोल सकता हूं, अगर मान लो मैं विलियन का आयतन उसको 1 मान लूं तो विले के मोल क्या होगी, मोलरता हो गई ना। तो मैं ऐसे बोल दूंगा किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विले के मोल की संख्या ही तो मोलरता कहलाती है। तो इसकी जो परिभाषा हुई ना वो ये होगी, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए और विले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब मोल क्या होता है, मोल होता है भार बट्टा अणुभार। तो मैं इस जो फॉर्मूला है इसको आगे से डिराइव कर सकता हूं। मोल क्या हो सकता है, भार बट्टा अणुभार। तो विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन अब देखना कई बार क्वेश्चन में विलियन का आयतन होता है वो ml में दिया होता है, मिलीलीटर में। तो हमें क्या करना होता है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे। अगर ml में हम 1000 का भाग देंगे तो 1000 का चला जाएगा ऊपर। तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में काम में लेना है। तो मोल क्या होता है, भार बटा अणुभार। अगर मान लो विलियन का आयतन है वो ml में देता है तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। ठीक। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम डील करने वाले हैं वो है मोलरता। मोलरता वो पहला था वो मोलरता था, ये मोलरता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलरता
विलेय के मोल बट्टा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखना सांद्रता को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, विलेय की मात्रा बट्टा और विलयन की मात्रा, यानी ऊपर वाला पद होता है उसमें हमेशा विलेय की मात्रा आती है और नीचे वाले पद में विलयन की मात्रा आती है। लेकिन मोलरता एक मात्र ऐसा सांद्रता पद होता है जिसमें ऊपर विलेय की मात्रा आएगी और नीचे विलायक की मात्रा आएगी। अब देखना अगर इस फॉर्मूले को मैं आगे डिराइव करता हूं तो मोल वो जानते हैं ना, मोल क्या होता है, भार बट्टा अनुभार। तो ये क्या हो गया, विलेय का भार बट्टा विलेय का अनुभार, ये तो हो गया मोल। अगर मान लो आपको क्वेश्चन करते समय विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे दिया तो आप क्या करोगे, उसमें 1000 का भाग दो कि उसको किसमें बदल दोगे, किलोग्राम में। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन करते समय विलायक का जो द्रव्यमान है वो किसमें दे दिया, ग्राम में, तो आप क्या करने वाले हो, 1000 का भाग देने वाले हो, तो 1000 का आंसर आ जाएगा ऊपर। ये मोलरता का फॉर्मूला आ गया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर मान लो मैं इस विलायक का द्रव्यमान को 1 बना दूं तो जो विलेय के मोल होंगे वो क्या होगी, मोलरता। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, या मैं ऐसा बोलूं किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अच्छा, उसका मैं थोड़ा सा यूनिट बताना भूल गया था। मोलरता का ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम। तो इसका जो इकाई होगी ना वो क्या होगी, मोल किलोग्राम इनवर्स। सेम अगर मान लो यहाँ पे मोलरता होता तो वहां पे क्या था, विलेय के मोल बट्टा विलेय का आयतन लीटर में, तो इसकी इकाई क्या होगी, मोल बटा लीटर। हम तीसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे ना वो होगा मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। और मोल भिन्न के बारे में तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। मोल भिन्न क्या होता है, खुद के मोल बट्टा टोटल मोल। मोल भिन्न इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पाई बोल देते हैं या अक्स बोल देते हैं। आप अक्स मान लो। मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न किसी अवयव के मोल भिन्न बराबर अवयव के मोल अपन विलयन में उपस्थित कुल मोल। मतलब क्या हो गया, मोल भिन्न का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि खुद के मोल बट्टा टोटल मोल। यानी जिस विलयन के मोल भिन्न की हम बात कर रहे हैं ना उसके खुद के मोल बट्टा टोटल मोल। मान लो एक कंटेनर है जिसमें ये एक विलयन बना हुआ है, दो घटक है, एक ए और दूसरा बी। ए के मोल मान लो एन ए है और बी के मोल है वो एन बी है। अगर आपको कोई ए की मोल भिन्न पूछे तो अक्स ए, अभी हमने सीखा है मोल भिन्न क्या होता है, खुद के मोल बटा टोटल मोल। तो ए के मोल कितने हैं, एन ए बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल, वो कितने हो गए, एन ए प्लस एन बी। सेम थिंग मान लो बी की मोल भिन्न पूछे तो क्या हो गया, बी के मोल बटा टोटल मोल।
काम की यहाँ पे होती है कि किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों की जो मोल भिन्न का योग होता है ना, वो हमेशा कितना रहता है भाई? 1 रहता है। ये तीसरा टर्म हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा परसेंटेज वाले देखते हैं। हमने एक बात अभी ये सीखी कि सांद्रता का मीन ऐसा बोल सकता हूं, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। मोलकता एक ऐसा सांद्रता पद होगा जिसमें हम नीचे वाले पद में और विलायक की मात्रा को रखने देंगे। जनरली जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? वो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। मतलब यहाँ पे जो अंश में है हमेशा विलय की मात्रा आने वाली है और नीचे विलयन की मात्रा आने वाली है। इसको छोड़ के विलायक को छोड़ के, विलायक में क्या होगा? ऊपर विलय आएगा और नीचे विलायक था ना। विलय के मोल बट्टा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो देखना हम 3 टर्म पढ़ चुके हैं। चौथा टर्म वो मान लो हम लिख रहे W/W परसेंटेज, या इसको मैं बोल सकता हूँ परसेंट बाई वेट या भार प्रतिशत। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मान लो आपका कोई टेस्ट हुआ जिसका पूर्णांक मान लो 20 नंबर का है, आपके 10 नंबर आ गए, तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? प्राप्तांक बट्टा पूर्णांक गुणा 100। कितना आ गया? 50%। परसेंट का मीन क्या होता है? एक वर्ड होता है परसेंट। पर मतलब एवरी, सेंट मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 में से। कहने का मतलब 50% मतलब क्या है? यानी प्रत्येक 100 में से कितने नंबर आए? 50 नंबर आए ना। अब देखना W/W परसेंटेज, ये ऊपर वाला W किसको डिनोट कर रहा है? ये विलय की मात्रा को, और नीचे वाला W वो विलयन की मात्रा को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला ये हो गया W/W परसेंट, मतलब विलय की मात्रा। W मतलब वेट बाई वेट परसेंट, यानी ऊपर विलय का भार, नीचे किसके लिए काम में आ रहे हैं? विलयन के लिए। तो विलयन का भार गुणा 100। जैसे मतलब अगर मैं मान लो भार को यहां पर भी ग्राम में लेता हूं और यहां पर भी ग्राम में लेता हूं, तो अगर मान लो कोई इसकी परिभाषा पूछे तो मैं क्या बोलूं? अगर मान लो मैं इसको 100 मान लूं तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो विलय का भार है वो क्या कहलाएगा? W/W परसेंट। तो इसका मतलब क्या है? किसी विलयन के प्रत्येक 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। ओके, पांचवा अगर हम कंसंट्रेशन टर्म डील करेंगे तो वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या उसको मैं आयतन प्रतिशत बोल सकता हूं, या परसेंट बाई वॉल्यूम को भी बोल देते हैं। पांचवा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट V/V, यानी आयतन प्रतिशत। अब देखना ऊपर वाला जो V है वो किसको बता रहा है? विलय की मात्रा को, और नीचे वाला V है वो विलयन की मात्रा को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? विलय का V मतलब वॉल्यूम, विलय का आयतन बट्टा विलयन का आयतन गुणा 100। मान लो आयतन को ml में लूं तो इसको भी मैंने ml में ले लिया मिलीलीटर में, और इसको भी मैंने ml में ले लिया। अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो मैं क्या कर देता हूं? इसको 100 मान लो तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो जो विलय का आयतन है वही क्या बच गया? परसेंट V/V। तो मैं इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकता हूं, किसी विलयन के प्रत्येक 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का
आयतन ही आयतन प्रतिशत कहलाती है। और इसकी भी इकाई क्या होगी, यूनिट प्लेस। तो ऊपर भी आयतन है और नीचे भी आयतन है। इससे पहले हमने डील किया था भार प्रतिशत को, तो वो भी क्या होती है, इकाई हीन होती है। और लास्ट वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है W बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी भार आयतन प्रतिशत। लास्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है भार आयतन प्रतिशत। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट W बाई V। अब ऊपर वेट है, नीचे वॉल्यूम है। ऊपर वाला टर्म किसको बताता है, विलेय की मात्रा को, और नीचे वाला टर्म किसको बताता है, विलियन की मात्रा को। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, और विलेय का वेट मतलब भार, किसमें लेंगे हम, भार को ग्राम में बट्टा, नीचे वाला V किसको बता रहा है, विलियन को, तो विलियन का आयतन, और आयतन को हम किस में लेंगे, केमिस्ट्री में जनरली किस में लेंगे भाई हम, ml में इंटू 100। अब देखना, अगर मान लो इसका कोई फॉर्मूला पूछे, अगर मैं इसको 100 मान लूं तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलियन के प्रत्येक 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा की क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशत है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलियन के प्रत्येक 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। अभी अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कंप्लीट हो गए। जो चैप्टर का नेक्स्ट भाग होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा होमवर्क आपको करना है। होमवर्क कौन सा करना है, नहीं जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इनको बुक में देखना, उसके नीचे न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, वो न्यूमेरिकल तुम्हें करने हैं। और एक क्वेश्चन में तुम्हें देना हो, विलियन के बारे में हमने क्या डील किया था, हमने ऐसा डील किया था जो कंपोनेंट ज्यादातर मात्रा में होता है वो विलायक होता है, कम मात्रा में होता है वो विलेय। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 98 ग्राम H2SO4 है और दूसरा 90 ग्राम H2O है। अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो सॉल्यूशन का फॉर्म होगा। तो ये बताना है यहाँ पे विलायक कौन है और विलेय कौन है। तुम्हारा जो उत्तर होगा वो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू।